पश्चिम बंगाल सरकार अवैध घुसपैठियों की पहचान करेगी, नाम हटाएगी और उन्हें निर्वासित करेगी। मुख्यमंत्री अधिकारी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 5 जिलों में भारत बांग्लादेश सीमा पर 27 किलोमीटर की सीमा बाड़ के निर्माण के लिए भूमि सौंपी। अवैध घुसपैठियों पर अपनी सरकार के कड़े रुख को रेखांकित करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार 20 मई 2026 को कहा कि जब अवैध घुसपैठियों की बात आएगी तो उनकी सरकार पहचान, विलोपन और निर्वासन की एक नई नीति का पालन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, जो लोग सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं, वे पूरी तरह से अवैध घुसपैठिए हैं। राज्य पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और बीएसएफ को सौंप देगी। बीएसएफ इसके बाद बीडीआर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश से बातचीत करेगी और उन्हें निर्वासित करने का प्रयास करेगी। इसका अर्थ है पहचान, विलोपन और निर्वासन की नीति। श्री अधिकारी ने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को सूचित कर दिया गया है कि राज्य के सीमावर्ती इलाकों के सभी पुलिस स्टेशनों में देश और पश्चिम बंगाल के हित में ये कानून आज से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणी राज्य सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की, जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 5 जिलों में भारत बांग्लादेश सीमा पर 27 किलोमीटर की सीमा बाड़ के निर्माण के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि सौंपी। सीमा सुरक्षा बल को भूमि सौंपने की घोषणा का ये कार्यक्रम राज्य सचिवालय नबन्ना भवन में आयोजित किया गया था और इस दौरान बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार के साथ पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा किसानों से कुल 31.9 एकड़ भूमि खरीदी गई और इसे बीएसएफ को सौंप दिया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा किए गए वादों में से एक ये था कि सत्ता में आते ही वो सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि सौंप देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ लगती कुल 2200 किलोमीटर की सीमा में से लगभग 1600 किलोमीटर पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है, जबकि लगभग 600 किलोमीटर पर अभी भी बाड़ नहीं लगी है। बाड़ लगाने और सीमा सुरक्षा के लिए जहां भी भूमि की आवश्यकता होगी, हम उसे बीएसएफ को सौंप देंगे। श्री अधिकारी ने दावा किया कि पिछले कई वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ, राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय बैठकें नहीं हुई थी, लेकिन अब जिला स्तरीय समन्वय प्रणाली को पुनर्जीवित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, जिला समन्वय बैठकें अब शुरू हो गई हैं और ये अब नियमित रूप से होंगी। श्री अधिकारी ने कहा कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार अवैध घुसपैठ के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं थी। उन्होंने कहा, घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंपने के संबंध में केंद्र द्वारा पिछले साल राज्य को एक पत्र भेजा गया था, लेकिन पिछली सरकार इस महत्वपूर्ण प्रावधान को लागू करने में विफल रही। हमने अब इसे लागू कर दिया है।